लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखनसमेत प्रभु नीलजलदतन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता गुरु चरणन की जय। सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा।
देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन कर, उन्हीं के परम पवित्र कथा प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। अभी आपने जिन पंक्तियों को सुना, ये रामचरितमानस की चौपाई का ही भाग था। सप्तम सोपान उत्तरकांड। जब भगवान श्री राम वनवास की यात्रा को पूर्ण कर दशग्रीव रावण पर विजय प्राप्त कर माता सीता को सम्मान पूर्वक अपने साथ अयोध्या वापस लाए और तत्पश्चात जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, इस पंक्ति में बताया गया कि जहाँ राम होते हैं वहाँ 3 प्रकार के विकार नहीं रहते। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जहाँ भगवान की उपस्थिति है वहाँ देहिक यानी शारीरिक, ताप यानी कष्ट। शारीरिक कष्ट किसी भी प्रकार से व्यक्ति को व्याकुल नहीं करते जहाँ भगवान का नाम नियमित रूप से स्मरण किया जाता है। दूसरा है देविक, देविक यानी देवता। अब देवता किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं? व्यक्ति का जीवन नक्षत्रों ग्रहों पर आधारित है। मनुष्य जीवन, उन्हीं के आधार पर जब व्यक्ति एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, तत्पश्चात नामकरण संस्कार द्वारा उसे संसार में एक नाम प्रदान किया जाता है। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों के बिना असंभव होता है। यानी जब तक देवताओं की कृपा हम जीवों पर नहीं होती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूति हम नहीं कर पाते। तो जहाँ राम के नाम का स्मरण है, यानी जहाँ हमने श्री राम को याद किया है, वहाँ सभी देवताओं की संयुक्त रूप से कृपा होती है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज को स्वयं देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने वरदान दिया कि हनुमान, आप जहाँ उपस्थित होंगे वहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट हम जीवों को नहीं देंगे। तो उसी वरदान का प्रभाव हर राम भक्त के जीवन में स्वतः उपस्थित होता है, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं राम जी के सेवक हैं। और जहाँ राम होंगे वहाँ सहज रूप से व्यक्ति के चारों ओर, उसके वातावरण के चारों ओर एक प्राकृतिक रूप से रक्षा कवच स्थापित हो जाता है और उस कवच की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं।
भगवान श्री राम जब राजा बने तो वहाँ अयोध्या में सभी जीव प्रसन्न चित्त थे। जहाँ भगवान स्वयं राज्य करेंगे राजा के रूप में तो निश्चित रूप से सभी जीव प्रसन्न ही होंगे। यहाँ एक संकेत दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हम सभी जीवों को कि हर परिवार में एक मुखिया होता है पुरुष के रूप में, और पुरुष अपने कार्य को तभी सिद्ध कर पाता है जब उसे योग्य जीवन संगिनी का साथ मिलता है, जिसे शास्त्र में शक्ति स्वरूप कहा गया। इसीलिए हर गृहस्थ जीवन में बड़े बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, क्योंकि भगवान नारायण और भगवान नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी, ये दोनों कभी भी वाद विवाद नहीं करते, आपस में प्रेम भाव से हर परिस्थिति को मिलकर सहज रूप से उसका समाधान भी निकालते हैं और संसार का पालन पोषण भी करते हैं। इसीलिए अगर हम जितने भी फोटो में देखें तो माता लक्ष्मी भी मुस्कुरा रही हैं और भगवान श्री हरि भी प्रसन्न चित्त हैं। तो एक गृहस्थ जीवन की प्रसन्नता का मूल कारण है परमात्मा के नाम में प्रीति हो, कर्म के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई ना हो और बंद मुट्ठी की तरह परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम हो। जितना प्रेम अधिक उतना ही परमात्मा की कृपा भी अधिक। हम एक कदम चलते हैं तो परमात्मा हमारे लिए 10 कदम चलते हैं। वो तभी संभव है जब हम अपने जीवन की डोर परमपिता परमेश्वर को समर्पित करें और यह पूर्ण विश्वास रखें कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यही कारण है कि जहाँ राम जी की उपस्थिति होती है वहाँ शारीरिक कष्ट, देवताओं द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न और भौतिक कहते हैं संसार को, संसार में भी कई प्रकार के कष्ट आते हैं जीव को, वे भी उसे दुखी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानता है कि उसके हर कार्य का दायित्व भगवान श्री राम ने स्वयं लिया है, परमपिता परमेश्वर ने स्वयं लिया है। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने स्वयं वानर राज सुग्रीव से कहा है कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरी। हे मित्र, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे समस्त कार्यों को सहज रूप से सिद्ध करूँगा। और भगवान का संकल्प भी है कि योगक्षेमम वहाम्यम, शरण में आए हुए के भाग्य की कुरेखाओं को मिटाना और जो उसे प्राप्त करवाया है उसकी रक्षा करना ही भगवान का कार्य है। तो भगवान भी अपना कार्य करते हैं और हम जीव नियमित रूप से भगवान का स्मरण करते हुए अपना कार्य अगर करते हैं तो जीवन निश्चित रूप से आनंदित होगा, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह मानव देही बड़े सत्पुण्यों के करने के पश्चात हम सबको प्राप्त हुई है। इस मानव देह को पाने के लिए देवता अपने
पुण्यों का नाश करते हैं ताकि भगवान जब अवतरित हों तो हम मानव बनकर उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। किंतु मनुष्य इस मानव देह को सहज रूप से इसके महत्व को नहीं समझ पाता। इसके महत्व को समझने का एकमात्र रास्ता है कि हम स्वयं को कुछ ना समझें। स्वयं हम सभी जीव परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं, तो हम तो कुछ हैं ही नहीं। ऐसा भाव रखने से व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है और उसके मन में अभिमान नहीं आता। अन्यथा अभिमान ने तो दक्ष प्रजापति को भी दुख दिया। समयानुसार आइए गुरु जी द्वारा भजन को हम श्रवण करें, तत्पश्चात परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, आनंदित हों, प्रसन्न हों। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। के तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। ओ छा गई आँखों में दिल में, बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में, बस तेरी दीवानगी। तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तो बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। बाकी चितवन सावेरी, मन मोहिनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सांवरी, मन मोहनी सूरत तेरी। जब से ये, जब से ये, जब से ये दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से ये दिल में समाई, मैं
के गूंजती बांसुरी रसमयी। अब तलक है गूंजती बांसुरी रसमयी। ताने जो ताने जो ताने जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ताने जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। न मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास न मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास वैद्य तू, वैद्य तू, वैद्य तू, तू ही है दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद्य तू ही है दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। न तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की दास को, न तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की दास को। नाम की, नाम की, नाम की करते हैं कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करते हैं कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे राधा रमण, 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 मेरे राधा रमण। प्यारे राधा रमण, 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 प्यारे राधा रमण। सबके प्यारे रमण, 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 सबके प्यारे रमण,
सबके प्यारे रमण। मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आयो लाल सबई चौ झूले लाल, हिंगलाज माता रानी की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरणकमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति। दीनाबंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ।